चुनाव के संदर्भ में क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं वो हम बता चुके हैं कि एक लोकसभा का चुनाव और एक राज्यसभा का चुनाव और जो ये असेंबली इलेक्शंस हैं, स्टेट लेवल के जो इलेक्शन है, इनमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। और मैं हमको पता है कि रीजनल जो मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं, एक नेशनल लेवल के मुद्दे अलग होते हैं। पर ये सत्य है कि कम से कम बेसिक नीड जो है वो राज्य को भी चाहिए, शहर को भी चाहिए, देश को भी चाहिए। किसी भी स्तर का अगर चुनाव है, उसको चुनने के लिए बेसिक नीड्स का सबसे पहले जरूरी है कि आप ध्यान रखें। इसमें कोई मना नहीं करता, कोई इसमें भेदभाव नहीं कर सकता, कोई इस पे कोई डिबेट नहीं कर सकता, क्योंकि हर आदमी इस चीज से एग्री होगा कि उसको साफ पानी चाहिए, रहने के लिए साफ जगह चाहिए, पहनने के लिए साफ कपड़े चाहिए और बैलेंस डाइट चाहिए। तो बाकी सारी चीजें तो देख ही सकते हैं, लेकिन मेन ये है कि हरियाणा की धरती इस मामले में थोड़ी डेस्टाइन है कि यहाँ पे जो है वो बेसिक नीड्स जो हैं वो काफी हद तक ठीक स्थिति है। लेकिन जो जॉब है और एजुकेशन है उसका ग्राफ इतना भले ही अच्छा ना जा रहा हो, फिर भी हम ये कहेंगे कि हमारा जो हरियाणा है वो मूलभूत मुद्दों पे तो शायद इतनी डिबेट्स ना करे, क्योंकि हरियाणा में खान पान जो है, रहना सहना जो है वो कुछ हद तक बढ़िया है। लेकिन अगर हम सोचें कि हम और अच्छा कर सकते हैं तो हाँ, ऑफ कोर्स हम और अच्छा कर सकते हैं, और तरक्की की बातें हम कर सकते हैं। और इसके लिए हमें जो है चुनाव खर्चा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक आदमी जो स्पेशल सीट के लिए लड़ रहा है, एक आदमी जो स्पेशल पद पे जाना चाहता है, उसको पोस्टर क्यों चाहिए, उसको रैलियों में तरह तरह के झंडे क्यों चाहिए? अपने आप को महंगा रख के कैंडिडेट अपने विचार क्यों नहीं सामने रखता कि मैं, अगर मुझे आपके चुनाव द्वारा चुना जाता है तो मैं ये काम करूंगा। और वो आप सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं, भाषणों का, रैलियों का, समझ में आती है। साइकिल वाले को, रिक्शा वाले को, मोटर्स को व्यापार मिलता है, बिजनेस मिलता है, मानते हैं। लेकिन वो चीजें जो हमारी लाइफ में बहुत जरूरी नहीं है, वो हम क्यों शो करके, क्यों पैसा वेस्ट करके? एक मतदाता होने के नाते आपकी भी नजर स्पष्ट होनी चाहिए, आप भी उन चीजों से ना प्रभावित हों जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। भोपू चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, बहुत रैलियों में झंडे, ताम झाम, ये सब फजूल खर्चियां जो हैं उसको एक तरफ रख के, उसका बायकॉट करके, और कैंडिडेट को खुद को भी ये होना चाहिए कि मैं ये चीज नहीं करूंगा। और कैंडिडेट से प्रभावित भी आम मतदाता, एक पढ़ा लिखा मतदाता, एक विवेकशील मतदाता, पढ़ाई लिखाई का मतलब फॉर्मल पढ़ाई नहीं, जिसका विवेक काम करता हो, वो ऐसे ही कैंडिडेट को चुनेगा जिसका काम सॉलिड हो। हरियाणा की जनता कुछ मामले में जागरूक है, उसे किसी तरह का दिखावा हमारी धरती पर जो है, ये मूलभूत बात है कि हमें बहुत ज़्यादा शोशेबाजी पसंद नहीं आती है। और जहाँ तक सवाल है कि नेताओं का मान सम्मान करना अलग चीज है, नेताओं को नेता रहने दीजिए ना। वो आपका काम क्या करता है? फोटो खिंचा लो, घर में खाना खा लो, उसके यहाँ चाय करवाओ, वहां गैदरिंग करवाओ, क्यों करवाओ? एक कैंडिडेट है, वो अपनी कैपेबिलिटी और अपनी जो उसकी मैनिफेस्टो है, जो रीजनल मुद्दे हैं, खुल के बोले वो कैंडिडेट कि मैं फला पार्टी से हूँ और अगर आप मुझे मौका देते तो मैं ये करूंगा। तब उस पॉइंट पे एक मतदाना दाता होने के नाते हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये जो बात कह रहा है उसमें दम है। आप किसी की गाड़ियों का काफिला, आप लाल बत्तियां, आप स्टाफ, आप बड़ा सारा बंगलो, ढेर सारे खेत और जायदाद का बहुत बड़ा एक इंडेक्स देख के नेता मत चुनिए। नेता नेता है, वो आपके और आपके क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण ये है। पीछे की बातें, उसने ये किया, उसने ये किया, मैंने ये किया, ये जरूरत नहीं है चुनाव में। चुनाव में विचार मतभेदता होती है, चुनने का एक ये यज्ञ है। उसमें अगर कैंडिडेट अपनी बात स्पष्ट तौर पे रखे वो ज्यादा अच्छा है कि मैं, मेरा नाम फला, मेरी ये शैक्षणिक
योग्यता है और मैं इस इलाके के इन समस्याओं से अवगत हूँ और मैं इन समस्याओं का ऐसे समाधान, इनफ। कौन कहता है कि चुनाव में करोड़ों रुपए जो आप फूक रहे हो वो क्या नेसेसरी है? नहीं। वो जो करोड़ों रुपए आप कन्वर्सिंग में और इस तरह की चीजों में लगा रहे हो वो बाद में विकास में लगा सकते हैं। सरकार मदद कर रही है लेकिन आप जो पर्सनल खर्चा लगा रहे हो वो पॉजिटिव पे लगाइए ना। क्यों एक रैलियों में बहुत सारे झंडे ही जरूरी हैं? क्यों रैलियों में कुछ ऐसा खाने पीने का ही सर्व कर दिया जाए या कुछ ऐसी ही बातें कर दी जाए कि मतदाता को भी सुन के सॉलिड लगे और कैंडिडेट में भी कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मेरी कैपेबिलिटी, मैंने कुछ हद तक अपने विचार, मैंने कुछ हद तक अपने मतदाता और अपने क्षेत्र के आगे रखे हैं। तो अब उनको सोचने का मौका मिलेगा। तो धन्यवाद व्यूवर्स। कुछ